आज के वीडियो में मैं हिंदी पब्लिक स्पीकिंग के विषय के बारे में बताऊंगी। इसे हम निबंध के तौर पर भी बच्चों को दे सकते हैं। इनमें से कुछ विषय नए हैं तो कुछ पुराने विषय को ही नए अंदाज में पेश किए गए हैं। जल्द ही मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगी, अतः मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए हम विषय पर आते हैं। पहला विषय है आने वाला पल जाने वाला है। गुलजार के गाने के यह बोल बड़े ही प्रसिद्ध हैं। आने वाला पल जाने वाला है, जो जिंदगी के मर्म को समझाते हैं। हम बच्चों को इसमें बता सकते हैं कि अभी तक आप समय का महत्व पर निबंध लिखते आए हैं, उसी से यह मिलता जुलता विषय है। इसमें आप वो सारी बातें लिख सकते हैं जो समय का महत्व में लिखते हैं। साथ ही साथ आप यह भी बता सकते हैं कि हमें अपनी योजना इस तरह से बनानी चाहिए कि कभी भी हमें इस बात का अफसोस ना हो कि हमने अपने पलों को या अपने समय को यूं ही गवा दिया। साथ ही बच्चे एक और नजरिए को इसमें लिख सकते हैं। इस बात को लिख सकते हैं कि यदि वे कभी परेशानी में हो या मुश्किल में हो तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, यह सोचकर कि यह जो पल है वह गुजर जाने वाला है। इसी तरह यदि वे खुशी के पल में हैं तो उन्हें मदहोश नहीं होना है या उन्हें यह नहीं भूल जाना है कि उनके जीवन में दुख नहीं आने वाला। तो न तो बुरे समय में घबराना है और न खुशी के पल में उन्हें बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होना है। अगला विषय है जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि वे लिख सकते हैं कि यह जो जिंदगी है वह बहुत ही कीमती है। यह ईश्वर के द्वारा मिली एक तोहफा है जिसे हमें हंसी और खुशी से गुजारना चाहिए। यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। यह सोचकर हमें ऐसे कर्म करने चाहिए या इस तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए कि हमें खुद पर नाज हो और जब हम इस जिंदगी से जाएं तो जाने के बाद भी लोगों को हम पर नाज हो। तो इन सारी बातों को हम बता सकते हैं और बच्चे अपनी बातें भी लिख सकते हैं इसमें। अगला विषय है जिंदगी खूबसूरत है। यद्यपि यह ऊपर वाले विषय से मिलता है, फिर भी हम इसे थोड़ा परिवर्तित करके बच्चों को बता सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि यह जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। यदि हम सही सोच, सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी खूबसूरत लगती है। किंतु यदि हम जिंदगी को नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं और कोई ख्वाहिश नहीं रखती या कोई जिंदगी में कुछ हंसी खुशी के पल नहीं गुजारते तो जिंदगी बस खूबसूरत की जगह बदसूरत लगने लगती है। तो जिंदगी एक तोहफा है जिसे हमें अपने कर्मों से इस तरह से खूबसूरत बनाना है कि यह जिंदगी सचमुच ही हसीन लगने लगे। डर के आगे जीत है। इस पंक्ति से हम सब वाकिफ हैं। हर मनुष्य के अंदर एक डर होता है। यदि डर एक सीमा तक हो तो वह फायदेमंद है। यदि हम डर से अगर कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, तो यह डर अच्छी बात है। किंतु अगर डर मनुष्य के ऊपर हावी हो जाए और वह डर से किसी नए कार्य को न करे तो वह खतरनाक होता है। इसलिए कहा गया है डर के आगे जीत है। अतः हमें किसी भी परिस्थिति से या किसी भी काम से डरना नहीं है। हम इस जिंदगी में आए हैं तो कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, ऐसे कारनामे जिससे हमारे खानदान का नाम रोशन हो। तो हमारे मन में जो भी जोश है काम करने का या हमारे अंदर कोई तमन्ना है कोई नए काम करने का, तो उसे अवश्य करना चाहिए। केवल इस डर से कि
असफलता हाथ न लगे, हम पीछे नहीं हटना चाहिए और जो इस बात को मान लेगा उसे जीत मिलना अवश्य है। अगला विषय है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा करेगी। तो इसमें बच्चे लिख सकते हैं कि हर अभिभावक का सपना होता है अपने बच्चों के प्रति, वे कुछ सपने संजो कर रखते हैं। तो आपके पिता की क्या ख्वाहिश है या क्या तमन्ना है, वे क्या चाहते हैं कि आप क्या करेंगे या करेंगी। और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, बच्चे इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वे अपने कर्मों के द्वारा किस तरह अपने पिता का नाम रोशन करेंगी या करेगा। अगला विषय है सबका साथ सबका विकास, क्या आपको है विश्वास। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा कही यह पंक्ति सबका साथ सबका विकास, क्या आपको है विश्वास, इस पर बच्चे अपनी राय रखेंगे सबका साथ सबका विश्वास पर। वो इस निबंध में या जन संबोधन में बताएंगे कि किस तरह से सबके साथ मिलकर ही विकास संभव है। अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तब हम किस तरह से किसी भी असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं। इसमें बच्चे अपनी राय रखेंगे कि वे कहाँ तक सहमत हैं इस पंक्ति से। अगला विषय है हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चे इस पर खुद भी लिख सकते हैं, वे सभी इस विषय से परिचित हैं कि कामयाबी के लिए क्या क्या आवश्यक और है, जैसे लगन, मेहनत, परिश्रम, दृढ़ संकल्प। तो ये सब करके हम कैसे एक दिन कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगला विषय है जान है तो जहान है। बच्चे इससे परिचित हैं, वे इस पर अपनी राय लिख सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि सबके लिए अपना जीवन बहुत ही अहम होता है। जब तक हम स्वस्थ हैं, कुशल हैं, तभी हम किसी काम में मन लगा सकते हैं या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए, किस तरह से हम दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुमूल्य है और जब यह है तभी जहान है, यह संसार है। अगला विषय है मेरी उड़ान। हम जीवन का लक्ष्य न देकर, आपका उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य न देकर बच्चों को दे सकते हैं मेरी उड़ान। मतलब आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या तमन्ना है, क्या सोच रखते हैं, ये सारी बातें बच्चे इसमें बताएंगे। फुर्सत के क्षण, हम अवकाश के क्षण न देकर बच्चों को फुर्सत के क्षण दे सकते हैं। अगला विषय है गुरु मेरा गुरु। अभी तक हम बच्चों को देते आए हैं मेरे प्रिय अध्यापक, यह न देकर हम उसे लिख सकते हैं, दे सकते हैं गुरु मेरा गुरूर। गुरूर का अर्थ बच्चों को समझा दे कि मेरा अभिमान। तो किस तरह गुरु मेरे अभिमान है, इस पर बच्चे निबंध लिख सकते हैं या जन संबोधन बोल सकते हैं। अगला विषय है मेरे सहपाठी मेरे साथी। तो हम बच्चों को अभी तक देते आए हैं मेरे आपके प्रिय दोस्त पर निबंध लिखने के लिए, उसी को हम इस तरह दे सकते हैं मेरे सहपाठी मेरे साथी। और बच्चे इस पर निबंध लिख सकते हैं या पब्लिक स्पीकिंग के रूप में भी हम उनसे पूछ सकते हैं। अगला विषय है कभी खुशी कभी गम। तो यह आसान सा विषय है और बच्चे इस पर भी लिख लेंगे अच्छी तरीके से निबंध। उन्हें हम बता सकते हैं या वो जानते हैं कि यह जो जिंदगी है खुशी और गम का और मेल है। कभी हमारी जिंदगी में खुशी आती है तो कभी गम आते हैं, कभी खुशी के मेले लगते हैं तो कभी गम के थपेड़े पड़ते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति को समभाव से ग्रहण करके किस तरह से जीवन जीना है, इस सब बातों को वे इसमें लिख सकते हैं या बता सकते हैं। शोर मचा किशोर के मन में, यह विषय थोड़ा सा बच्चों को बताने वाला है। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि इसमें लिख सकते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जब बच्चों के मन में
अनेक प्रकार के विचार पनपते हैं। कोई अच्छी बातें, कभी बुरी बातें, कभी संघर्ष। कई तरह के विचारों से बच्चे इस अवस्था में गुजरते हैं, तो उनके मन में एक तरह का शोर मचा रहता है। तो अगर बच्चों को सही सोच मिल जाए या सही दिशा मिल जाए, तो इस शोर पर काबू करके वह किस तरह से इस किसी भी कार्य को संभव करके आगे बढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला विषय है सच मार समाचार। सच मार समाचार का अर्थ है सच को मार कर बनाया गया समाचार। हम आए दिन मीडिया पर देखते हैं कि किस तरह से किसी भी समाचार को सनसनी रूप में पेश किया जाता है। तो इसी बात को बच्चों को बताना है कि क्या जो समाचार होता है वह सच होता है कि उसको केवल वह उनकी कमाई का या प्रसिद्धि पाने का एक जरिया बन गया है। तो सच को मारकर बनाया गया समाचार में ये बातें लिखेंगे। अगला विषय है एक छोटी सी आशा। कहने में तो आशा शब्द बहुत ही छोटा है, किंतु इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। यदि मानव के जीवन में उम्मीद एवं आशा की किरण न हो, तो वह शायद जीवन जीने की ख्वाहिश ही न रखे। आशा और किरण और उम्मीद वह किरण है जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसी आशा और उम्मीद के बल पर मनुष्य मुसीबतों का सामना करता है और परेशानियों से लड़ता है। अगला विषय है जीत जाएंगे हम। इस निबंध में या जन संबोधन में बच्चे बता सकते हैं कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए या जीत हासिल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या करके हम जीत हासिल कर सकते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था, इसे हम अभी तक इस रूप में देते आए हैं आपका बचपन या जब आप छोटे थे। इसको अब हम इस रूप में पेश कर सकते हैं जब मैं छोटा बच्चा था। अगला विषय है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि वे लिख सकते हैं कि जिंदगी जो है वह संघर्ष का नाम है, आराम का नहीं। मनुष्य के जीवन में हर राह पर, हर कदम पर संघर्ष है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं। जो इनसे जूझते हुए आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी आसान नहीं है, आसान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा।